घी महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा। महंगाई के तूफान से अवाम परेशान। बुनियादी ज़रूरत की अशिया अवाम की पहुंच से बाहर। इस्लामाबाद में चीनी की सेंचुरी कीमत 100 रुपये फ़ी किलो पहुंच गई। खुले घी की कीमत 190 रुपये से बढ़कर 210 रुपये तक जा पहुंची। पेशावर में चीनी, चावल, घी और दालों की कीमतों में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 10 से 20% तक इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी फ़ी किलो 22 रुपये और कुकिंग ऑयल 27 रुपये तक फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में 15 किलो वाला आटे का थैला 950 से 1000 रुपये तक में फ़रोख्त होने लगा। मुल्क में कोरोना की वजह से 2 करोड़ अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ। 10% घराने बाज़ाकात एक से ज़ायद दिन भूखे रहे। 30% घराने खुराक की फराहमी पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। मुश्किल माशी सूरत हाल का सामना करने के लिए 50% घरानों ने कम मयारी खुराक खरीदी। विफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 47% घरानों ने अपनी बचत खर्च कर दी या जायदादें फरोख्त की। वबा की वजह से लॉकडाउन का निफाज किया गया। कहा पाकिस्तान की पॉलिसीज को आलमी सतह पर पजीराई मिली। भारत में कोरोना की वजह से करोड़ों लोग मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी, कोरोना की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म को मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की कोरोना से मुताल्लिक़ SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा मास्क की पाबंदी पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। तब इमरान नियाज़ी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो मुसलसल लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये PDM फौज को कह रही है कि मेरा तख्ता उल्टो, और फौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमारा ऑपोजिशन से किसी किस्म का कोई बैकडोर चैनल नहीं है। तो जब कोई चैनल नहीं है तो हम फौज को कैसे कह सकते हैं कि इस हुकूमत का तख्ता उल्टो। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं वजीर आजम मुसलसल कौम को गुमराह करते रहे हैं कि PDM फौज से कह रही है कि इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टो। फौज के तर्जुमान ने कहा हमारा ऑपोजिशन से कोई बैकडोर राब्ता नहीं। जब कोई चैनल ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि तख्ता उल्टे। कहा इमरान खान खुद फरेबी का शिकार है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान तहरीक झूठ की हुकूमत है। झूठ कॉरपोरेशन के चेयरमैन इमरान नियाजी और मैनेजिंग डायरेक्टर शहजाद अकबर हैं। इमरान खान को कौम से माफी मांगनी चाहिए। मुस्तरद टोले की सियासत अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात पर ख़त्म हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब की मुअव्विन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि PDM का टोला अपने कौल व फ़ेल का तज़ाद दुनिया को दिखा रहा है। शफ़ाफ दामन के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। टक्करें मारे, इमरान खान का दामन शफ़ाफ रहेगा। आटे, चीनी, अद्वियात और बिजली के बहरान का नोटिस लेने वाला कोई नहीं। वजीर आजम के दोस्तों की जेबों में बिजली गैस के बिलों का पैसा जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारर की तनकीद। कहा नैब को सिवाय शर्मिंदगी के कुछ और नहीं मिल रहा। नैब ने ब्रॉडशीट को $65 मिलियन अदा किए। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट्स का मुंजमद किया जाना शर्मनाक है। आला अदालतों को इन मामलात का नोटिस लेना चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है तो वो वजीर आज़म इमरान खान पर बनता है। शरीफ फैमिली बुग़्ज़े इमरान का शिकार है। नैब लाहौर ने ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ महंगे दामों रेलवे इंजन खरीदे जाने की इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक DG नैब लाहौर ने तफ्तीशी टीम की सिफारिश चेयरमैन नैब को भिजवा दी। चेयरमैन नैब इंक्वायरी बंद करने की हतमी मंजूरी देंगे। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया था कि ज़रूरत से ज़ायद रेलवे इंजन खरीदे गए। उनकी खरीदारी का मकसद किकबैक्स हासिल करना था। नैब ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी में साबित हुआ कि इंजन्स की खरीदारी के लिए जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो मेरिट और फॉर्मेलिटीज़ को मुकम्मल करने के बाद दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए IT ज़ियाउल्लाह बंगिश पर खातून की जानिब से हरासा करने के इल्ज़ामात। कहा ज़ियाउल्लाह बंगिश ने उनके साथ ज़्यादती की कोशिश की।
हसास इदारे ने जियाउल्लाह बंगिश पर खातून के मुबैना तौर पर हरासा करने के हवाले से रिपोर्ट वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को भेज दी। रिपोर्ट में खातून के इल्जामात की तस्दीक नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक खातून 10 साल कबल जियाउल्लाह बंगिश के साथ NGO में काम करती थीं। दोनों में दोस्ती थी। जियाउल्लाह बंगिश ने MPA बनने के बाद खातून से किनारा कशी इख्तियार की। नौकरी देने का वादा भी पूरा न किया। नौकरी ना मिलने के बाद खातून सोशल मीडिया पर जियाउल्लाह बंगिश के खिलाफ सरगर्म हो गई। जियाउल्लाह बंगिश ने खातून को लीगल नोटिस भेज दिया। करक में इंसदाद पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार पर हमला। मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। तिम्ब के इलाके में मुहिम आर्जी तौर पर रोक दी गई। पुलिस के मुताबिक इंसदाद पोलियो टीम इलाके में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही थी। खैरपुर में अगवा के बाद कत्ल की गई 7 साला बच्ची के साथ ज्यादती का इंकशाफ। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को गला घोंट कर कत्ल किया गया। पुलिस ने वालिद की मुद्दईयत में 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्ची को 3 रोज कबल अगवा किया गया था। बच्ची की लाश गुज़श्ता रोज खेत से मिली थी। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कातिल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को उसके दोस्त की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बयान में कहा कि लड़की से मिलने के लिए राइड बुक की, देर हुई तो ड्राइवर ने गाड़ी से उतरने का कहा। झगड़े में ड्राइवर को गोली मार दी। हालिया बिजली ब्लैकआउट से मुतल्लिक रिपोर्ट पावर डिवीजन को जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 9 जनवरी को रात 11:41 पर 500 kV गुड्डू शिकारपुर सर्किट 1 और 2 ट्रिप कर गए। साथ ही 500 kV गुड्डू मुजफ्फरगढ़ और गुड्डू DG खान ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो गई। पूरा बिजली का निजाम बैठता गया। तरबेला मंगला इंटरलिंक के बाद सिस्टम बहाल शुरू हो गया। 10 जनवरी को रात 7:40 तक तमाम ट्रांसमिशन अमल बहाल कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के टैक्स ऑडिटर रिकॉर्ड की दस्तावेजात तलब कर ली। FBR को 2014 का टैक्स रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ के वकील ने टैक्स का ऑडिटर रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की हुकूमत पर तनकीद। कहा, दावे करने वाले हर फील्ड में नाकाम हो चुके हैं। PTI के ड्रामे ज्यादा देर नहीं चल सकते। PTI खुद कुछ नहीं कर रही। सिंध हुकूमत के काम करने से इनको तकलीफ होती है। कहा, बिलावल भुट्टो वाजे कर चुके हैं, मार्च इस्लामाबाद की तरफ होगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का 17 जनवरी को मरदमशुमारी से मुताल्लिक रैली निकालने का ऐलान। कहते हैं कराची की आबादी को सही न गिना जाना भी दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। आबादी को दुरुस्त नहीं गिना गया तो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। बोले, आज हुक्मरान 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ऐसी तरमीम ख़त्म होनी चाहिए जिससे गली मोहल्लों को फ़ायदा न पहुंचे। लियारी गैंगवार का सरबराह उजैर बलोच कत्ल के एक और मुकदमे में बरी। कराची में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने उजैर बलोच के खिलाफ शहरी के अगवा और कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने उजैर बलोच को अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया। लाहौर में जगह जगह कचरे के अंबार से शहरी परेशान। वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाने के बावजूद शहर साफ करने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी कचरे के ढेर मौजूद। हुक्काम का कहना है मशीनरी नाकाफी होने के बायस सफाई ऑपरेशन में ताखीर हो रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में सफाई की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस लेते हुए 5000 टन कचरा फौरी उठाने का हुक्म दे चुके हैं। कराची के इलाके महमूदाबाद में गैर कानूनी तौर पर नाले पर तामीर मकानात गिराने की कार्रवाई दूसरे रोज भी जारी। इब्तदाई तौर पर 180 दुकानें और घर जुज़वी तौर पर गिराए जाएंगे। 57 मकानात मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जद में आएंगे। अब तक 7 किलोमीटर के रास्ते को क्लियर कर दिया गया है।
मुल्क भर में कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 10,717 हो गई। एक दिन में मजीद 2,408 केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर तवज्जो का मरकज बन गए। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6.6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर मजीद 5 से 6 दिन जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी में कमी और दर्जा हरारत में इजाफा 17 जनवरी से होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। वज़ीर आला का गंदम और आटे के स्टॉक और निर्खों पर इजहार इत्मीनान। कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा निर्ख पर दस्तयाब है। अपोजिशन सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। कौम का पैसा लूटने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कीमतों के तसलसल के साथ मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पाक बहरिया का बुहीरा अरब में ज़ेरे आब एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। पाक बहरिया की आबदोज ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल्स और टॉर्पीडोज फायरिंग का मुशाहिदा किया। कहा, जवान और ऑफिसर्स मुल्क की समंदरी सरहदों और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमवक्त तैयार हैं। तमगा इम्तियाज़ हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड्स के हामिल शोरा आफाक शायर अहमद फराज का 90वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की अपने वालिद अहमद फराज की कब्र पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़वानी की। क्रिकेटर बाबर आजम ने कहा है कि उनके लिए टीम से बाहर रहने वाले 3 हफ्ते मुश्किल थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक्शन में होंगे। बोले, मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही। अब अगर मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस बेहतर हुई तो सिलेक्टर्स जरूर देखेंगे। बॉलिंग पर तशवीश नहीं, अपने बॉलर्स पर भरोसा है। भारत में किसानों का एहतजाज 49वें रोज भी जारी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का 3 नए ज़राई कवानीन पर अमल दरामद, ताहुक्म सानी रोकने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कहा, किसान रामलीला मैदान में एहतजाज के लिए दिल्ली पुलिस को दरखास्त दे सकते हैं। और गुलकार जवाद अहमद का किसानों के हुकूक के लिए गाने किसाना की इंटरनेट पर धूम। भारत में मोदी सरकार की ज़राअत दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ तहरीक की वजह से इस गाने को भारत में भी खूब पजीराई मिल रही है।